Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Intelligence. Today's टॉपिक केयर प्लान ऑफ नर्सिंग केयर प्लान। तो इसके अंदर किस प्रकार से हम नर्सिंग केयर प्लान के अंदर जो है कि नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पर प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले प्रोफाइल बनाते हैं पेशेंट ये। तो उसके अंदर पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर आता है नेम, फिर सेकंड आता है हमारा एज। तो पेशेंट की हम नेम और एज कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आता है सेक्स, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर आईपीडी नंबर, फिर ओपीडी नंबर। उसके बाद फिर आता है हमारा वार्ड नंबर, फिर आता है हमारा बेड नंबर, फिर आता है हमारा एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन, डॉक्टर कंसल्ट, डायग्नोसिस, डेफिनेशंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये जो कि फॉर्मेट है, केयर प्लान का फॉर्मेट है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इलनेस। तो इलनेस की हिस्ट्री लेनी है यहाँ पर, चीफ कंप्लेन जिसके अंदर दे रखी है। तो चीफ कंप्लेन हमें किस प्रकार से लेनी है, तो एट द एडमिशन टाइम पेशेंट इज हैविंग कंप्लेंट्स। तो यानी कि जब पेशेंट की एंट्री होती है, यानी कि जब पेशेंट एंट्री होता है हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एंटर होता है, तो उसके टाइम जो उसकी कंप्लेंट्स होती है वो चीफ कंप्लेन के अंदर आएगी। फिर आती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आता है फर्स्ट प्रेजेंट हिस्ट्री, जो कि पेशेंट की फर्स्ट टाइम रहती है, तो प्रेजेंट हिस्ट्री जो रहती है। फिर आती है सेकंड हमारी पास्ट हिस्ट्री। तो पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री होती है वो यहाँ पर जो है कि लिखी जाती है। फिर आती है सर्जिकल हिस्ट्री। तो हमारी सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी हिस्ट्री आती है, तो इसके अंदर भी हमारी फर्स्ट होती है प्रेजेंट हिस्ट्री। तो प्रेजेंट में कौन से उसकी सर्जिकल हिस्ट्री है। और फिर सेकंड आती है हमारी पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री में भी जो कौन कौन सी उसको सर्जिकल हिस्ट्री यानी कि कौन कौन सी सर्जरी उसको पास्ट में हुई थी वो इसके अंदर आती है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर का फैमिली ट्री। तो यहाँ फैमिली ट्री के अंदर देख सकते हो टाइप ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर जॉइंट। तो यहाँ पर नो ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है, जिस सीरियल यानी कि यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। फिर सेकंड दे रखा है नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप विद पेशेंट। तो पेशेंट के साथ जो उसके क्या रिलेशन है, उसके साथ जब उसका भाई है तो यहाँ पर लिखना है ब्रदर्स, या फिर उसका फादर है तो फादर, ऐसे यहाँ पर उसका रिलेशन लिखना है पेशेंट के साथ। फिर एजुकेशन, उनके एजुकेशन लिखना है। फिर ऑक्यूपेशन, क्या कार्य करते हैं। फिर हेल्थ स्टेटस। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस सीरियल को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हो पेडिग्री चार्ट। तो पेडिग्री चार्ट क्या होता है, तो यहाँ पर पेडिग्री चार्ट दे रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेल है तो उसके लिए यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर फीमेल के लिए दे रखा है, फिर पेशेंट के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनको दिखाया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर हम बता सकते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस फोर्थ नंबर का, जिसके अंदर टाइप ऑफ डाइट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो पेशेंट कौन कौन सी डाइट उसको चाहिए, यानी कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ डाइट प्रोवाइडिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर कौन सी डाइट प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे यहाँ पर फोर्थ नंबर का हमारा कंप्लीट होता है। फिफ्थ नंबर का हमारा जो पॉइंट है लाइफ स्टाइल स्टेटस। तो लाइफ स्टाइल कैसी होती है पेशेंट की, उसके यहाँ पर दे रखिए पर्सनल हैबिट्स, अल्कोहल, टोबैको, चेयर, स्मोकिंग। तो पेशेंट क्या करता है इनमें से, अगर अल्कोहल लेता है कभी भी पेशेंट तो अल्कोहल होगा, या फिर टोबैको होता है तो टोबैको के अंदर। तो इनमें से जो पेशेंट डेली लाइफ में जो यूज़ करता है उसको यहाँ पर मेन यहाँ पर राइट डाउन करना है। फिर यहाँ आता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप भी इसके अंदर आता है। फिर सिक्स नंबर का आता है हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट दे रखा है यहाँ पर, फिजिकल इन्वायरमेंट कहाँ से, यानी कि गांव से या फिर शहर से, रूरल या अनरूरल पर होता है। फिर आता है यहाँ पर हाउसिंग, सीमेंट, नॉन सीमेंटेड। फिर हमारा वेंटिलेशन गुड, पुअर, एब्सेंट। तो वेंटिलेशन जो होता है वो गुड है या फिर एब्सेंट है। फिर आता है किचन, किचन अटैच इज सेपरेट। तो किचन है अटैच है या फिर सेपरेटेड, इसके ऊपर यहाँ पर टिक होगा। फिर लेटरिन ओपन फील्ड इंडियन वेस्टर्न, यानी कि जो लेटरिन जो होता है इंडियन के अंदर आता है। फिर ओपन फील्ड है तो इसके अंदर भी यहाँ पर टिक होगा। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पर दे रखा है 7 नंबर का पॉइंट। इसके अंदर यहाँ पर दे रखे फैमिली इनकम क्या होती है, यहाँ पर जो नो ऑफ पर्सन इन फैमिली, जिसके अंदर टोटल इनकम बटे यहाँ पर नो ऑफ कैपिटल इनकम।
यानी कि फैमिली की पूरी इनकम को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेडिकेशन किया जाता है, इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लेना जरूरी है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अंदर पेशेंट की क्या क्या जो है कि रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस। पेशेंट के किस पोजीशन में यानी कि किस अवस्था में पेशेंट, यानी कि कॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है फिर अनकॉन्शियस है। तो इनमें से जो कंडीशन है पेशेंट की उसको टेक करना है। फिर ओरिएंटेशन दे रखी है यहाँ पर। फिर बॉडी बिल्ड दी मॉडरेट ऑप्शंस। तो यहाँ पर बॉडी, पेशेंट की बॉडी कैसी है वो यहाँ पर टिक करना है। फिर एक्टिविटी डल, एक्टिविटी यानी पेशेंट एक्टिविटी करता है या फिर नहीं कर पाता है, इसे यहाँ पर पूरी डिटेल इसके अंदर जो कि टिक करनी है। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना है यहाँ पर, हाइट, वेट, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ पर हाइट, वेट। फिर यहाँ पर वाइटल साइन जो है उसका यहाँ पर नॉर्मल उसका लेने के बाद यहाँ पर नोट डाउन करना है। फिर यहाँ पर हमारी आती है स्किन कंडीशन। पेशेंट की स्किन कंडीशन कैसी है, पेशेंट की जो स्किन है उसका कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, स्मूथ है या रफ है या फिर इलास्टिक या रिजिड है, पूरे यहाँ पर डिटेल मेंशन करने हैं। फिर हेड एंड फेस। तो पेशेंट का जो हेड और फेस जो है वो कैसा है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। हेयर है या नहीं है, कलर कैसा है, ब्लैक है, ग्रे है, पूरी हेयर की यहाँ पर जानकारी देनी है और फेस की भी यहाँ पर जो है कि डिटेल नोट करनी है। फिर आता है आइज़। आइज़ कैसी है, उसकी आइज़ क्लियर है या फिर उसकी जो आइज़ का कलर कैसा है, पूरी डिटेल यहाँ पर जो है कि टिक करनी है। फिर आई वॉल देना है, कंजक्टिवा कलर देना है, आई डिस्चार्ज, एब्सेंस प्रेजेंट, आई अर्जेंट है एब्सेंट है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, इसको आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर ईयर दे रखा है, ईयर कैसा है उसका, तो एक्सटर्नल ईयर एबनॉर्मलिटी है प्रेजेंट। तो एबनॉर्मलिटी तो है यहाँ पे ईयर में या नहीं है, सुनाई कम देता है, ये ज़्यादा सुनाई देता है, ये सब यहाँ पर टिक करना है। फिर नोज दे रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर नसल सेप्टम दे रखी, नसल सेप्टम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है न, या फिर नसल पोलिप से है या प्रेजेंट है एब्सेंस है, पूरी यहाँ पर डिटेल जो कि मेंशन करनी है। फिर माउथ एंड निक। माउथ एंड निक में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर जो है कि मेंशन करनी है। लिप्स, टिथ, अगर लिप्स में अगर प्रॉब्लम है तो लिप्स को मेंशन करना है। अगर टिथ में कोई प्रॉब्लम है, टिथ एक एब्सेंट है या एक प्रेजेंट है या बहुत सारे टिथ नहीं है, इसे यहाँ पर मेंशन करना है। पूरी यहाँ पर डिटेल ऐसे ही यहाँ पर दे रखी है। टॉन्सिलाइटिस, फेरिंगसन, थायराइड ग्लैंड, सभी ग्लैंड की सभी जानकारी यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आता है चेस्ट। चेस्ट में ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, यानी कि चेस्ट को ऑब्जर्वेशन और पाल्पेशन और ये करते हैं, इसके अंदर से ऑब्जर्वेशन करके पाल्पेशन करके सभी करके यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आता है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल को भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और अस्कल्टेशन और पाल्पेशन करके यहाँ पर जो है कि मेंशन करना है। फिर यहाँ पर बैक डिवाइटेशन और वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर बैक साइड जो होता है यानी कि पीछे के बॉडी के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ वो भी यहाँ पर मेंशन करना है कि किस प्रकार से किए यहाँ पर। फिर एक्सट्रीमिटीज दे रखा है यहाँ पर, मूवमेंट कर पाता है या नहीं कर पाता है, लोअर में, तो पूरी डिटेल यहाँ पर जो है कि मेंशन करनी है। फिर जेनिटल एंड रेक्टम। तो जेनिटल और रेक्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज तो नहीं है, अगर उसको समझिए HIV है या फिर एड्स है, ऐसी बहुत सारी जो है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज होती है, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है अगर पेशेंट को है तो। फिर आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, यानी कि अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर मेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। फिर आता है यहाँ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मेंशन करनी है, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू सभी यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजी में उसको पेशेंट को क्या क्या दिया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, किस टाइम पर स्टार्ट की जाती है, पूरी डिटेल यहाँ पर नोट डाउन करनी है। फिर यहाँ पर दे रखा है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखा है यहाँ पर, नर्सिंग मैनेजमेंट की पेशेंट की क्या प्रायोरिटी नीड्स होती है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर नर्सिंग केयर प्लान दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यहाँ पर दे रखा है नोट, नर्सिंग केयर प्लान इज वन फर्स्ट डे ऑन सेकेंड डे, 2 एंड 3rd डे, टू बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नीड्स। यानी कि जो प्रायोरिटी नीड्स होती है पेशेंट की क्या क्या नीड्स होती है, अगर उसको समझ लीजिए ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए क्या क्या उसको नीड्स होगी, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए यहाँ पर जो कि प्रायोरिटी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। तो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन देनी है, मेडिकेशन देना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशन देना है, उसको फॉलो अप, यानी कि ये सब फॉलो करवाना है पेशेंट को। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो केयर प्लान का फॉर्मेट है पूरा कंप्लीट हो गया है।
अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो हम इस